ओम श्री साई नाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित्र अध्याय नंबर 6। जैसा कि मैंने आपको पहले 5वें अध्याय के अंत में कहा था, यह अध्याय 6 नंबर अध्याय साई सच्चरित्र के भावानुवाद में बहुत अपनी एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो इस अध्याय में बताई गई है। जो बेसिक चीजें हमें समझनी चाहिए, जो व्याख्या, उसकी परिभाषा, अध्यात्म की परिभाषा, ये अपने को यहां समझ में आती है। तो ये जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब साई भक्तों को इस अध्याय को बहुत गौर से, नजदीकी से, बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आगे की जो न्यू है, ये बेस है साई सच्चरित्र का। अध्याय 6 साई सच्चरित्र का बेस है। इसके आगे वो ऐसे एक धीरे 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 ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 6 से। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदैवताय नमः, श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री गणेश जी को नमन, ज्ञानदात्री श्री सरस्वती जी को नमन, श्री गुरुदेव को नमन, श्री कुलदेवताओं को नमन, श्री सीताराम चंद्र जी को नमन, श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को नमन। हो संसारी या परमार्थी, हो यदि सद्गुरु जीवन का सारथी, सद्गुरु ही भवसागर पार तारती, दिखाकर मार्ग परमार्थ का। परमार्थी हो या संसार मार्गी, गृहस्थाश्रमी, जब सद्गुरु स्वयं भक्तों के जीवन के कर्णधार बन जाते हैं, अपने भक्तों के जीवन की डोर अपने हाथ में संभाल लेते हैं, तब स्वयं वे ही भक्तों की जीवन की नौका को भवसागर से पार कर देते हैं। ये भवसागर की नौका को पार लगाकर उन्हें सुखपूर्वक परमार्थ मार्ग पर पहुंचा देते हैं। सद्गुरु शब्द की वृत्ति उठते, प्रथम साई का ही स्मरण चित्त में, आकर सम्मुख खड़े रहते, रख देते निज हस्त सिर पर। सद्गुरु यह शब्द मन में उभरते ही सर्वप्रथम श्री साई का ही स्मरण होता है। साई भगवान ही चित्त में पहले अवतरित होते हैं। केवल स्मरण ही नहीं होता, वरना वे चित्त के समक्ष साक्षात आकर खड़े हो जाते। कृपा का आशीर्वाद देने के लिए, उनकी कृपा पात्र होने के बाद कृपा का आशीर्वाद देने के लिए श्री साईनाथ भगवान हमारे मस्तक पर स्वयं ही हाथ रख देते हैं। याद रखना, अपने मानस पूजा एक प्रकार है, एक मानसिक अवस्था पर मानस पूजा किस तरह से की जाती है। ये अवस्था है ना, ये मानस पूजा की परमोच्च अवस्था समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि काया से, वाचा से, मन से, सब जगह से हम सद्गुरु को क्या करते हैं? समर्पित हो जाते हैं। धुनी की उदी सहित जब बाबा का वरद हस्त मस्तक पर पड़ता, हृदय में स्वानंद हिलोरे लेता, बहता प्रेम नेत्रों से। धुनी की उदी सहित जब बाबा अपना वरद हस्त मस्तक पर रखते हैं, तब शरीर में एक प्रकार की सिहरन उठकर हृदय में आत्मानंद की लहरें हिलोरे मारने लगती है। नेत्रों से प्रेमाश्रु उमड़ पड़ते हैं। नवल गुरु हस्त स्पर्श विधान, प्रलयाग्नि में
जो न होवे दहन, उस सूक्ष्म देह का भी करता ज्वलन, भस्मी भवन कर स्पर्श से। अब इसमें क्या है देख लेना, एक एक जो चरण है उसकी परिभाषा हमें समझना है। पहले क्या बोला है, नवल गुरु हस्त स्पर्श विधान, प्रलयाग्नि में जो न होवे दहन, कौन किसका, उस सूक्ष्म देह का भी करता ज्वलन, भस्मी भवन कर स्पर्श से। सूक्ष्म देह, सूक्ष्म देह का अर्थ है वासनात्मक शरीर, ये जो शरीर है। परमाणु देह, ये जो है सूक्ष्म देह नहीं परमाणु देह। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि, ऐसे 17 तत्व जो इस देह के होते हैं, इसलिए देह को 17 तत्वों का ढांचा कहा गया है। प्रमुखतः देह के 4 प्रकार, मुझे 4 प्रकार होते हैं या 4 प्रकारों में देह का वर्णन किया गया है अध्यात्म मार्ग में, अपने धर्मशास्त्रों में, अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार के देह का वर्णन आता है। एक है स्थूल देह, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर है, ये स्थूल देह, फिजिकल एग्जिस्टेंस। सूक्ष्म देह, अब स्थूल देह में अगर अंतकरण चतुष्टय मन चित्त बुद्धि अहंकार जो बोलता है, जो इस घटकों से बना हुआ जो देह है, जिसमें भाव भावनाएं, जो ज्ञानेन्द्रिय को जो ज्ञान अवगत होता है, इसकी क्षमता इस सूक्ष्म देह की वजह से आती है। अब कारण देह, ये अज्ञान देह है, मैं देह हूं, इस अज्ञान धारण करने वाला देह या इस शरीर जो है वो कारण देह है। यानी पहला देखा हमने स्थूल देह, जो 5 महाभूतों से बना है, जिसमें ज्ञान नहीं है, प्राण नहीं है। अब इस सूक्ष्म देह में प्राण, अंतकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार ये सब डाले जाते हैं, उसके बाद वो सूक्ष्म देह बन जाता है। और तीसरा कारण देह, मैं देह हूं, ये अज्ञान धारण करने वाला शरीर। और चौथा है दिव्य देह, बोलते हैं उसको महाकारण देह। ये प्रगत आत्मा जितने होते हैं, जो प्रगत आत्मा होते हैं, मैं ब्रह्म हूं, इस देह में विराजमान जीवात्मा वो आत्माराम अर्थात मैं, यह धारण करने वाला जो शरीर होता है संतों का होता है, अवतार सिद्ध पुरुषों का होता है, अवतारी पुरुषों का होता है। ये महाकारण देह होता है, क्योंकि उनके देह को एक कारण होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट मिशन से वो ये पृथ्वी तल पर आते हैं, इसलिए उन्हें महाकारण देह बोलते हैं, इसलिए उनको अवतार बोला जाता है। देह, अब देह को पहले समझ लेते हैं, 4 देहों के देह को पहले समझते हैं। आत्मा का अधिष्ठान, जिसमें निवास स्थान करता है, आत्मा जिसमें निवास स्थान करता है, निवास करता है, अंतरात्मा की अनुभूति देह द्वारा ही होती है। आत्मा का कहां रहता है, यहां, जो मंदिर में है वही अंदर में है। इस आत्मा कि जो भी अपने को प्रगति प्राप्त करनी, जो भी प्राप्त करना है, वो देह के माध्यम से होता है। आत्मा अपने कर्म और कर्म फलों के बंधनों में रहकर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, तो वो आध्यात्मिक प्रगति देह द्वारा ही होती है। परमार्थ प्रगति के लिए देह की आवश्यकता होती है, इसलिए इस देह की दुर्दशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह भी बात सही है कि देह अर्थात मैं, इस अज्ञान में नहीं रहना चाहिए। ये जो स्थूल देह है, ये यानी हम नहीं है। यहां जो अविनाशी आत्मा जो बैठा है वो हम है। आत्मा का प्रवास होता है, देह का नहीं। उस सूक्ष्म देह का भी करता ज्वलन, भस्मी भवन कर स्पर्श से। अब इस देह का प्रलय अग्नि बोला है। प्रलय अग्नि,
पंच महाभूतों में एक अग्नि तत्व द्वारा निर्माण होने वाला जो विश्व का विनाश करने वाली जो शक्ति है वो प्रलय अग्नि है। ये प्रलय यानी इस विश्व के अंत समय में जो होने वाला पंच महाभूतों का प्रकोप है, आज ही हम उसके देख रहे हैं। धीरे 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 कली अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। सृष्टि का जो चक्र है, ऋतु चक्र, वो तहस नहस होने की कगार पर है, क्योंकि हमने खुद होके उसका चक्र बदल दिया है। अपने ये जो हरी भरी जो हमारी वसुंधरा है उसके पेड़ काट काट कर और उसको एक वीरान अवस्था में छोड़कर हम खुद ही इस जो मुसीबतों का सामना अपनी अगली पीढ़ियां कर रहे हैं, करने वाली है, इसका हमें जरा कतई भी भान नहीं है। देखिए, सूक्ष्म देह ये तो स्थूल देह चल जाएगा प्रलय अग्नि में, तो हम चिता को अग्नि देते ही है ना, मृत शरीर को अग्नि देते ही है, वो तो जल जाता है। लेकिन सूक्ष्म देह जो है मुक्तावस्था प्राप्त होने के बिना नहीं जलती। समझ रहे? सूक्ष्म देह को उसको अविनाशी है वो, स्थूल देह जलती है। लेकिन इसीलिए क्या बोलते हैं कि इसका जो प्रवास है ना, इसका प्रवास एक देह पर मर्यादित नहीं रहता। वो अपने कर्म और कर्म फलों का सिद्धांतों में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। हम आगे कर्म जब देखेंगे तब उसका जिक्र करेंगे जरूर। मुक्तावस्था प्राप्त हुए बिना सूक्ष्म देह नहीं जलती, क्योंकि इसमें इच्छा, वासना, भोगों की तृष्णा, ऋण, हत्या, बैर, पाप राशि, पुण्य राशि आदि कारणों के कारण सूक्ष्म देह की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये सब पहले क्लोज करना पड़ता है। ये क्लोज नहीं करोगे तो मुक्तावस्था प्राप्त नहीं होगी, और मुक्तावस्था प्राप्त जब तक नहीं होती तब तक सूक्ष्म देह नहीं जलता। ये बार बार नई देह धारण कर इस वासनाओं को भंवर से फंसकर पुनर्जन्म के चक्र में घूमती ही रहती है ये आत्मा। इस विश्व में प्रलय होने पर भी देह गति पूर्ण नहीं होती, क्योंकि फिर से नया विश्व का निर्माण होता है। लेकिन गुरु के हस्त के स्पर्श मात्र से ही, महज एक स्पर्श मात्र से ही भस्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके इच्छा, वासना, आकांक्षा, भोगों की तृष्णा, वैर, हत्या, पाप राशि, पुण्य राशि जलकर खाक हो जाते हैं, सब अकाउंट जीरो हो जाते हैं सिर्फ गुरु के हस्त स्पर्श से। और जब ये सोते हैं तब मतलब क्या होता है? आत्मा को मुक्तावस्था प्राप्त हो जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। भूल से भी जब देवों की कथा वार्ता, भूल से कहीं जा रहे हैं अपना भटकते हुए, है ना, और कान पर कुछ आते हैं, भूल से भी जब देवों की कथा वार्ता, निकलते भड़कता जिसका माथा, वाचा प्रवाहे कुटिलता, चित्त स्थिरता वह भी पावे। अभी क्या होता है? सदगुरु के चरण स्पर्श का अजीब गरिमा देखो, करिश्मा देखो। किसी काल में किसी स्थान पर भगवान के विषय में चर्चा हो रही हो, या उसका गुणगान चल रहा हो, या कीर्तन भजन पूजन चल रहा हो, तब तो कुछ लोगों का एकदम माथा भड़क उठता है। वो ये जो खुद को सेक्युलर सिस्टम वाले जो बताते ना, सेक्युलर, ये महज एक ढोंग है, छलावा है, कोई सेक्युलर नहीं हो सकता है। हम धर्म को नहीं मानते। भैया, धर्म क्या है ये पहले समझ लो और फिर धर्म को मानने की बात करो। धर्म एक प्रणाली है, और वो प्रणाली को नहीं मानोगे तो समाज के प्रणाली में आप जी नहीं पाओगे। सभी लोगों ने अगर वो एक व्यवस्था को अपनाया नहीं
और अपने आप को उससे अलग और परे समझा तो आप जी ही नहीं पाओगे। वे कुटिलता पूर्वक अनाप शनाप बोलने लगते हैं ऐसे लोग। ऐसे अभद्र वृत्ति के लोगों को भी बाबा केवल अपने कर स्पर्श से ही स्थिरता प्रदान करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध कर देते हैं। कई ऐसे उदाहरण हो गए हैं, कई ऐसे मतलब साई सच्चरित में या बाबा के दरबार के इतिहास में ऐसे कई आ गए। हमारे तुम्हारे भाषा में ऐसे 1.5 शाने बाबा के आते ही वो सीधे हो चुके हैं। सिर पर रखते ही कर कमल, अनेक जन्मों का परिपक्व मल, धुल जाता हो जाते निर्मल, भक्त प्रेमी साई के। अब परिपक्व मल मैं इसलिए बोला आपको कि बहुत शांति से आपको सुन कर लेना होगा, क्योंकि क्या है परिपक्व मल? परिपक्व मल यानी अनंत जन्मों की संचित पाप राशि के परिपक्व होने जाने पर, यानी वो फल देने के लायक या वो टाइम आने पर, वो फल देने हेतु उद्यत होने वाला जो काल है ना, इसमें कोई भी छोटा नहीं है। भगवान स्वयं अपने ये प्रकृति के दायरे में अपने आप को ढाल लेते ना, तब भी वो चुकता नहीं। श्री राम प्रभु क्या हुआ? जिस दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला है ज्येष्ठ कुंवर करके, तब क्या हुआ? वो संचित पाप राशि वो भी उनकी नहीं थी, क्योंकि भगवान का स्वरूप थे वो। उनको तो काय का फल और काय का कर्म फल और काय का कर्म फलों का भोग, लेकिन अपने बाप अपने पिताश्री उनके संचित पाप राशि के परिपक्व फल देने हेतु वो काल उसी दिन कई के माध्यम से खड़ा हो गया। उनके जीवन में जो आनंद का क्षण होता है, राजा दशरथ के नसीब से छीना गया वो। यानी परिपक्व मल यानी जो पाप राशि जो है उसका भोग भुगतने वाला काल। संचित कर्मों के फल जब हम भोगने योग्य होते हैं तब वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब भोग उपभोग आप कुछ भी बोलो, उसमें सच्चे भोग भी है, बुरे भोग भी है। उन्हें भोगने का समय आते ही वो सारे कर्म फल हमारे सामने साक्षात खड़े हो जाते हैं और हमारा एक संकटों का काल या अच्छा काल शुरू हो जाता है। लेकिन साई महंत के केवल एक कर स्पर्श से अनंत जन्मों की पाप राशि का परिपक्व मल धुल जाता है, निर्मल चित्त हो जाता है, और वे जीवात्माएं, जो भी जीवात्माएं साई भगवान की, साई समर्थ की प्रेमी भक्त बन जाती है। आपको एक समझ में आया होगा, आगे चल का है अध्याय 13 की 11वीं नंबर, वो भी है जब पाप विलीन हो जाते हैं तभी उसको साई की याद आती है, उसका उद्धार काल आता है। अब साई बाबा के ऊपर उनका वर्णन किया है अगले ये ओवी में, ओवी 7 अध्याय नंबर 6। अब इसमें देखिए हमें एक नई चीज सीखने को मिलती है। निहारते वह सुंदर रूप मनोहर, परमानंद में कंठ गदगद होकर, बहता है नयनों से आनंद नीर, प्रकटता हृदय में अष्टभाव। समझ लीजिए अभी, निहारते वह सुंदर रूप मनोहर, परमानंद से कंठ गदगद होकर, बहता नयनों से आनंद नीर, नीर यानी पानी, प्रकटता हृदय में अष्टभाव। अब हृदय में जो अष्टभाव प्रकटने की जो प्रोसेस है, आपके प्रक्रिया है, क्या होता है? अष्ट सात्विक भाव बोलते हैं इसको, अष्टभाव। जब एखादी चीज हमारे भाव जब उभर आते हैं, ये 8 प्रकार के भाव है। कंप, रोमांच, स्फुरण, प्रेमाश्रु, स्वेद, हास्य, पलाश्य और गायन, ये 8 भाव होते हैं। अब कंप, जब हम भावनाओं का जरा उभर आती है सब,
तो स्वर में कंपन होता है, शरीर कंपित होता है, स्वर में कंपन होना होता है, तो अपना हाथ पैर ऐसे हिलने लगते हैं एकदम। अरे रोमांच, ये अलग प्रकार का दूसरा भाव है। शरीर रोमांचित होकर शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, उसको गूज़बम्प बोलते हैं। गूज़बम्प जो आते होते हैं ना, वो। तीसरा है स्फुरन, यानी चित्तवृत्ति एकदम प्रफुल्लित हो जाती है। जब भगवान के आप भजन गाते हो या भजन सुनते हो जिसमें आपको रुचि हो, जब ज्यादा प्रफुल्लित होकर सब आप चित्तवृत्ति आपकी प्रफुल्लित होती है, तब पूर्ण शरीर में स्फूर्ति का प्रपय होता है। आदमी नाचने लगता है, ताली बजाने लगता है। प्रेमाश्रु, प्रेम भाव से विभोर होकर नेत्रों से अश्रुओं का आना चालू हो जाता है, अश्रुओं का आंसू बहने लगते हैं। हास्य बोलो या जो भी हो, अपनी जो भावनाएं हैं वो आंसुओं के जरिए व्यक्त हो जाती है। हास्य, हास्य यानी आनंदित होकर मुस्कुराना, प्रसन्न चित्त होना, एकदम हंसी आ जाती है और एकदम आदमी एकदम क्या बोलते हैं, यस आई डिड इट, ऐसा जो बोलते हैं ना, वो हास्य है। एक प्रकार का भाव है। स्वेद, शरीर में पसीना पसीना आ जाता है, ये भी एक भाव व्यक्त करने की एक अवस्था है, स्वेद। और पलाश, पलाश यानी शरीर का रंग बदल जाता है, लाल लाल नहीं तो सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं और शरीर का शुद्ध खो जाता है, शरीर बेसुद्ध हो जाता है, बेसुद्ध अवस्था आ जाती है। और आखिरी जो चीज़ है वो है गायन अवस्था। गायन, आदमी गाने लगता है अचानक, स्तुति पर भजन गाने की उमंग जो अवस्था आती है उसमें गाने लगता है, वो एक उमंग आ जाती है। और गीत गाने की अब एक लहर आ जाती है गीत गाने की। तो ये जो अष्टभाव है इसका वर्णन हमने देखा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक अध्यात्म मार्ग की परिभाषा है ना, यहाँ क्लियर होते जाती है। ये अध्याय में साई प्रभु का वो सुंदर मनोहर रूप देखकर अंतकरण भर आता है, नेत्रों से अश्रु मुराते हैं, कंठ रूंध जाता है, आनंद पूर्वक शरीर रोमांचित हो जाता है, हृदय में अष्टभाव जागृत हो जाते हैं। साई भगवान का वो रूप मनोहर। और ये भगवान का कौन सा भी स्वरूप हो, जैसे वो भीमसेन जोशी, उन्होंने सावळे सुंदर रूप मनोहर, ऐसा उनका एक मराठी में भजन है। बस वो अष्टभाव को अष्टभाव के ही जागृत होने के सब वर्णन किया है उसमें। सोहम भाव जगाते, निजानंद प्रकटाते, मेरे तेरे का भाव मिटाते, अद्वैत भाव जगाते, समरस होकर। सोहम यानी मुझ में परमेश्वर का वास है। कोहम, सोहम, मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का एक स्वरूप हूँ। और परमेश्वर में अलग अलग नहीं है, हम दोनों की एक ही भावना है। ऐसी जो भावना रखता है वो यानी सोहम भाव। अद्वैत, अद्वैत यानी दो अलग अलग चीजें नहीं है। द्वैत यानी अलग अलग दो चीजें। इस चराचर में सभी जड़ जीवों में भगवान का ही वास है, सभी स्थानों में भगवान को ही देखना है। भगवान तथा दृश्यमान जितना भी हमें दिखता है वस्तुएं भिन्न नहीं है। हर एक चीज में जो अपने को निर्जीव लगती है, दीवारें है, पत्थर है, ये भी निर्जीव लगती है, लेकिन नहीं, इनमें भी सोहम भाव है। साईं भगवान सोहम भाव जागृत कर हमारे अंतरंग में आत्मानंद प्रकट करवाते हैं। इस जगत से तथा परमेश्वर से भिन्न भिन्न होने के भाव को मिटा देते हैं। सर्वभूतों को समरूप देखने का भाव दृढ़ कर अद्वैत भाव जागृत करते हैं। इस ओवी के साथ 8 ओवियाँ हो गई है अपनी। हम यहाँ अल्प विराम देते हैं। अगले एपिसोड में अध्याय 6 ओवी 9 से फिर से हम
आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। भगवान की ये साई गीता है, इनको समझना है तो ये महज एक हड़बड़ी मचाकर या घाई वगैरह करके साई चरित्र पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस तरह से भले किसने कहा आपको 7 दिन में कंप्लीट होना है या 30 दिन में कंप्लीट होना है, अपने को साई बाबा समझ लेने हैं। साई बाबा की शिक्षा हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए यह एक ही मार्ग है, साई बाबा की गीता, साई बाबा का वेद, ये जो साई सच्चरित्र है हमें ठीक तरीके से समझ में आवे। ओम साई राम।